जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। ये एकादशी मनुष्य के महापातकों का नाश करती है। बड़े से बड़े जघन्य पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है अगर कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी, किस प्रकार से इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया जाए जिससे हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। और इसी एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत भी आ रहा है, तो ऐसे में प्रदोष व्रत का पालन कैसे किया जाए और एकादशी का पालन कैसे किया जाए, इन सब के ऊपर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आज के अपरा एकादशी व्रत वीडियो आरंभ करते हैं। वर्ष 2026 में इस बार अपरा एकादशी यानी कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है 13 मई 2026 बुधवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 14 मई 2026 गुरुवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:06 के बीच में। इसी पारण समय के अंदर अपरा एकादशी व्रत का पारण करना होगा। अगर एक छोटी सी गलती से आपकी एकादशी का पूरा फल कम हो जाए और ऐसा ना हो, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। आइए अब देखते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। इस एकादशी के महात्मा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। और इस मास में जो भक्त श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद अपने हाथ मुंह और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन में तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले। आध्यात्मिक साधक के लिए ये समय सबसे अच्छा माना गया है और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र में कहते हैं ब्राह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अगर ये संभव ना है तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है और उसे आसपास के स्थान को भी आप स्वच्छ कर लें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। जगाकर उन्हें सबसे पहले कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगल आरती करने की तैयारी कर लें। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगल आरती करें या फिर उनका दर्शन करें। अगर आप मंगल आरती नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वो संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनके कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। वृंदाय तुलसी देव प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंद, हे तुलसी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के अधिक से अधिक संख्या माला में जाप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जाप अवश्य करें। जब समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुनिए।
कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए और एकाग्रचित होकर उस स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। कथा के श्रवण के बाद आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में है और शिक्षाएं भगवत गीता में है। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और ये उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है और इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ली जा सकती और अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। और फिर तीसरे प्रकार का उपवास होता है जिसे सफल उपवास कहते हैं। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फल और फलों का रस और एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाय कॉफी लेते हैं तो प्रयास करें कि एकादशी के दिन चाय या कॉफी ना पिए। बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान ये सब बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। और इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और आप जिस परिस्थिति में हैं उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी की सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल में तुलसी जल दान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके स्तोत्र या आरती का पाठ करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुने। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि के समय जागरण करने के लिए विशेष महत्व बताया गया है। हरि कथा सुनते हुए, जागरण करते हुए और भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं। भक्तों को अपने घर, परिवार और ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां भी होती है और ऐसे में सभी के लिए जागरण करना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय मोबाइल का उपयोग करते हुए ना करें, अपितु भगवान का स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें। और अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। एकादशी व्रत का पालन करते हुए 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण करें। और पारण कैसे करना है इसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और पारण से जुड़े हुए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने वाले हैं अगली वीडियो में, तो उसे भी आप अवश्य देखिएगा और हमारे चैनल प्रभात कहानी को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब देखिए, कई बार लोग पूछते हैं कि अगर किसी के घर में सूतक लगा है तो क्या वे एकादशी व्रत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु या फिर किसी का जन्म हुआ है तो भी आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इस व्रत में आप कोई भी पूजा इत्यादि नहीं कर सकते। आप उपवास रख सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं, एकादशी की कथा सुन सकते हैं और भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से कई लोगों का अपरा एकादशी के अगले दिन प्रदोष का व्रत भी रहने वाला है। तो अब ऐसे में एकादशी व्रत का पालन कैसे किया जाए? उसके लिए आपको एकादशी पारण की सभी शास्त्रोक्त विधि का पालन करना होगा। प्रातः काल में सारी पारण विधि आप समाप्त कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका स्वयं पारण करने का समय आता है, उस समय के अंदर आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले तो आप अपना एकादशी पुण्य फल भगवान श्री हरि को समर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उनसे कहिए कि हे प्रभु, मैं इस एकादशी व्रत का पारण करने के उद्देश्य से ही भगवान को अर्पित ये एक चावल का दाना ग्रहण कर रही हूँ। कृपया आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार चावल का एक दाना ग्रहण करके आप अपना एकादशी व्रत पारण कर सकते हैं और उसके बाद अपना प्रदोष व्रत यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत का पारण और गुरु प्रदोष दोनों व्रत एक साथ ही कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली अपरा एकादशी के पालन करने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि। आशा है आपको उपयोगी लगी होगी और इसका पालन करके आप आने वाले अपरा एकादशी को सफल बनाएंगे। अगर इस विषय में आपके कोई प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखकर जाएं।